गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रस भाग 2 पढ़ेंगे। हमने अब तक ये पढ़ा कि रस क्या है, रस किसे कहते हैं, रस के कितने भाग हैं और रसों की संख्या कितनी है। तो आप लोग तो ये जान ही गए हैं कि रस जो है पहले 9 थे और समय के अनुरूप वो बढ़कर जो है वो 11 हो गए हैं। ठीक है। तुलसीदास जी की भक्ति के अनुसार जो है उन्होंने भक्ति रस जोड़ा गया है और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कृष्ण सूरदास जी के अनुसार जो है उसमें वात्सल्य रस को भी जोड़ा गया है। तो इस तरह से रस की संख्या कुल मिलाकर 11 हो गई है। अगर आपके परीक्षा में ये प्रश्न आए कि रस कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग वहाँ पर 11 लिख सकते हैं। तो ये 11 रस है कुछ इस प्रकार: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है। तो आज हम रसों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है। ठीक है। तो आचार्य भोज ने इसे रस राज की संज्ञा दी है। आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं कि रसराज किसे कहते हैं और किसने इसे ये नाम दिया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है और इसे आचार्य भोज ने इसे ये संज्ञा दी है। ठीक है। तो रस का जो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। और आप लोगों को तो पता ही है कि आलम, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मेल से रस आगे बढ़ते हैं, है ना। तो विभाव का आलंबन है आश्रय, नायक और नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका। ठीक है। और उद्दीपन है उनमें अनुराग में वृद्धि करना, वातावरण जो रमणीय वातावरण होता है वो, और दोनों में जो है प्रेम पूर्वक वार्तालाप होती है उसे। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जहाँ पर नायक और नायिका साथ में है, उनमें जो है प्रेमालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है, दोनों साथ में हैं, आलिंगन है, हाथ में हाथ पकड़ के बैठे हैं। ठीक है। और प्रेम पूर्वक बातचीत कर रहे हैं, ये वो साथ में है, ये है संयोग श्रृंगार। संयोग मतलब मिलन। दूसरा है वियोग श्रृंगार। दोनों में प्रेम तो है लेकिन दोनों बिछड़े हुए हैं। जहाँ पर इस तरह का होता है उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं, जिस रचना में नायक और नायिका का बिछोह है, विरह का वर्णन है, उसे वियोग श्रृंगार कहा जाता है। दूसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक और ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मेल से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसका विभाव है आलंबन है, प्रिय वियोग, बंधु विनाश, या उसका उद्दीपन है बिछड़े हुए व्यक्ति की वस्तुओं को, उसके गुणों को, उसको याद करना। और इसके बाद जो है उसका अनुभव, जो फर्क पड़ता है, पता है ना आप लोगों को कि विभाव जो है वो कारण है और अनुभव उसका इफेक्ट है। ठीक है, वजह है।
तो अनुभव क्या होता है कि विलाप में जब व्यक्ति दुखी है तो क्या करता है, ईश्वर की निंदा करता है, देव निंदा करता है, भूमि में पछाड़ खाता है और गहरी सांस लेता है या स्तब्ध हो जाता है। किसी दुखद घटना को सुनकर जो है वो स्तब्ध हो जाता है, शॉक में आ जाता है और रोने लगना। ठीक है, तो ये है उसका अनुभव जो व्यक्ति के शरीर पर उसको जो इफेक्ट दिखाई देता है वो है। और इसके संचारी भाव क्या है? दुख, विषाद, चिंता और स्मृति जो है इसके संचारी भाव है। तीसरा है रौद्र रस। रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। विभाव का आलंबन है शत्रु शोषक। जब आप शत्रु या किसी शोषक जो आपके अत्याचारी है, जो अन्याय कर रहा है, जो शोषण कर रहा है, ठीक है, या कोई शत्रु है, उसको देखकर जो है आपको क्रोध उत्पन्न होना। ठीक है, और इसका उद्दीपन है शत्रु की चेष्टाएं। और इसका अनुभव होता है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है शरीर पर। हमारी आंखें क्रोध से लाल हो जाती है, हम होंठ चबाने लगते हैं, गुस्से से चेहरा तमतमाने लगता है, हाथ भांजने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है क्रोध से। ये है अनुभव जो हमारे शरीर पर इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसका संचारी भाव है ईर्ष्या, मोह। ठीक है, चौथा है हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। इसका विभाव है हास्य पद वस्तुएं या प्राणी जिसकी विचित्र स्थिति, उसकी वेशभूषा या उसके बोलने का ढंग और उसकी चेष्टाएं, उसके गुण जिसको देखकर सुनकर हमें हंसी आ जाती है। ठीक है, यह है विभाव, ये कारण है। ठीक है, और इसका इफेक्ट, यह है प्रभाव, वो है हमारे जब हम हंसते हैं तो हमारे गाल फैल जाते हैं, आँखों में आनंद आ जाता है, आँख जो है, और कभी कभी आनंद जो इतना होता है कि आँख से आंसू भी निकलने लगते हैं। खुशी से जब हम लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो आँखों से आंसू भी निकलते हैं। ठीक है, और दांत का दिखना, मुस्कुराना या फिर कह लगाना या ठेका लगा कर ज़ोर ज़ोर से जो है आवाज़ करते हुए हंसना। और कभी कभी तो लोग जो है अपना पेट पकड़ लेते हैं और हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका प्रभाव है, अनुभव। ओके, और इसके संचारी भाव है आंसू। कहा ना मैंने कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो भी हमारे आँखों में आंसू छलकने लगते हैं, और कंपन जो है, हमारा शरीर हंसते हंसते कांपने भी लगता है, बॉडी जो है वो शेक करने लगती है। ठीक है, तो ये हास्य रस है। इसके बाद जानते हैं वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह और विभाव का आलंबन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं याद दिला दे रही हूँ कि विभाव के दो भाग होते हैं, उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव, और दूसरा है अनुभव। अनुभव के 4 भाग होते हैं। ठीक है, कायिकीय, आहार्य, मानसिक और सात्विक। ठीक है, तो अनुभव है, अनुभव का क्या है कि वीर रस में विभाव है, विभाव का आलंबन है शत्रु या व्यक्ति जिस पर विजय प्राप्त करनी है, उसको देखकर आपके मन में जो है उत्साह आता है, वीरता की भावना आती है, वीर रस उद्दीप्त होता है। ठीक है, और इसका अनुभव है आलोचना करना, मुंह फेरना, नाक भौं सिकोड़ना या थूकना। ठीक है, इसके अलावा उत्साह की अभिव्यक्ति जीवन के 4 क्षेत्रों में भी होती है। ठीक है, वो है युद्ध में, धर्म में, दया में और दान में। इसमें भी जो है हम लोग अपनी
उत्साह को दिखाते हैं। ठीक है। इसके बाद है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। इसका विभाव है आलंबन। विभाव का पहला आलंबन है, वो है भयप्रद वस्तु या स्थिति। जैसे कोई डरावनी चीज़ हम लोग देख लेते हैं तो जो है भय उत्पन्न होता है, या कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी स्थिति जिसमें आपको भय उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। इसका उद्दीपन है भयप्रद वस्तु या विकराल रूप, खूंखार चेष्टाएं, जिसको देखकर जो है हमारे मन में भय रस की उत्पत्ति होती है। अनुभव है चेहरे का सफ़ेद पड़ जाना। अनुभव पता चला, अफेक्ट जो हमारे शरीर पर इसका इफेक्ट पड़ता है वो है चेहरे का सफ़ेद पड़ जाना, धड़कन का तेज़ हो जाना, दिल जो है ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है भय के मारे। ठीक है। और सांस फूलने लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग बहुत दूर से दौड़ते हुए आ रहे हैं। और पसीना आना, अचानक जो है कोई भयानक चीज़ देखते हैं तो हमारा शरीर जो है वो एकदम ठंडा पड़ जाता है और पसीना आने लगता है। और कोई कोई तो भयप्रद स्थिति में बेहोश हो जाता है। ठीक है। या फिर वहाँ से पलायन कर जाता है, यानी भाग जाता है। किसी भयानक चीज़ को देखता है तो भय के मारे, डर के मारे वो वहाँ से भाग जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका आ रहा है विभत्स रस। विभत्स रस जुगुप्सा यानी घृणा। इसका विभाव है कोई घिनौनी या घृणित वस्तु या वातावरण जिसे देखकर आपके मन में घृणा उत्पन्न हो रही है। ठीक है। जैसे होता है कि कभी कभी जो है किसी पक्षी को, किसी जानवर की लाश को खाते हुए देखना, या फिर ज़्यादातर इसका वर्णन जो है युद्ध के क्षेत्र में होता है, जहाँ पर युद्ध क्षेत्र में जो है कई लाशें कटी पड़ी है और जो है गिद्ध या पक्षी जो है शरीर को नोच रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है। तो या फिर ऐसी कोई गंदगी भरी चीज़ को देखकर जो है भी हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है। और इसका अनुभव है मुंह फेर लेना, नाक भौं सिकोड़ना, थूकना या फिर आलोचना करना, उसके बारे में बोलना कि इसके बारे में बातचीत करना इतना गंदा है। ठीक है। इसका 8वां जो रस है वो है अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब विस्मय, विस्मित करने वाले अद्भुत दृश्य की, जैसे किसी अनहोनी चीज़ को देखना। ठीक है। इसका आलम्बन है अलौकिक वस्तुओं को देखना या घटना विमुक्त करने वाले कार्य। ठीक है। इसका उद्दीपन है विस्मयजनक वस्तुओं के विराट स्वरूप या प्रभाव का कथन, श्रवण या दर्शन। जैसे कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को कृष्ण गीता उपदेश देते हैं और उस समय जो है वो अपने विराट स्वरूप को जो है अर्जुन को दिखाते हैं कि पात्र तुम जो है कुछ नया नहीं कर रहे हो, ये मृत्यु, जीवन और मृत्यु ये सब पहले से सुनिश्चित है, वो सब कुछ मुझे में ही है। फिर वो दृश्य आप लोगों ने देखा ही होगा, या देखा मतलब सुना ही होगा कि जब कृष्ण बालपन में मिट्टी खा लेते हैं और माता यशोदा जो है उनको मुख खोलकर मिट्टी दिखाने के लिए कहती है, और जब कृष्ण अपना मुख खोलते हैं तो माँ यशोदा को कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड नज़र आता है। उस दृश्य को देखकर जो है माता यशोदा जो है वो विस्मित हो जाती है। ठीक है। इसके बाद है इसका जो अनुभव है वो है स्तंभित रह जाना उस दृश्य को देखकर,
उस अद्भुत दृश्य को देखकर जो है पसीना आ जाना, रोमांचित हो जाना, स्वर का लड़खड़ाना, आंखें फैल जाना। कभी कभी प्रकृति में भी ऐसी कई घटनाएं होती है जिसे देखकर जो है हम अचंभित हो जाते हैं, है ना, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं। इसके बाद है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव है वैराग्य यानी उदासी। इसका विभाव है संसार की असारता का ज्ञान। जिस तरह से गौतम बुद्ध को इस संसार की नश्वरता का ज्ञान हुआ था और उन्होंने इस संसार से वैराग्य ले लिया था। उद्दीपन है तीर्थ दर्शन करना, सत्संग करना, एकांत चिंतन करना। और अनुभव है अलौकिक प्रसन्नता जिसे बयां नहीं कर सकते, जिसे किसी को हम बता नहीं सकते, ऐसी प्रसन्नता का अनुभव। और मन में एक शांति का अनुभव करना। इसका संचारी भाव है निर्वैध, वैराग्य, हर्ष। ठीक है, तो ये थे 9 रस। और इसके बाद जो कालांतर में से जोड़े गए हैं वो 2 रस है, वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस है माँ अपने पुत्र से जो स्नेह करती है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है, तो वात्सल्य स्नेह पुत्र या पुत्री के प्रति प्रेम, सिर्फ केवल पुत्री नहीं, पुत्र पुत्री के प्रति प्रेम। ठीक है, या नाती पोते के प्रति प्रेम की जो भावना होती है दादा दादी में या नाना नानी में, ठीक है, उसे भी वात्सल्य रस कहा जाता है। विभाव है आलंबन, पुत्र या पुत्री। उद्दीपन है बालक की स्वाभाविक चेष्टाएं। होता है ना, घर में कोई बालक होता है और उसकी कुछ चेष्टाएं होती है, जैसे वो कुछ करता है तो उसको देखकर माँ जो है वो पुलकित हो जाती है, माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है। बालक की हर चीज़ उसे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ तक कि धूल में लिपटा हुआ बालक भी जो है माँ के लिए प्यारा होता है। ठीक है, तो उद्दीपन है बालक की स्वाभाविक चेष्टाएं, जिद। और कभी कभी होता है कि बच्चे सोते सोते अन्यासा मुस्कुरा देते हैं, है ना, या फिर जो न्यू बॉर्न बेबी होते, जो नए बच्चे होते हैं, उनको देखो वो लोग जो है सोते सोते मुस्कुराते हैं और रोते हैं कभी कभी। या फिर अगर कोई बालक है जो आपको पहचानता भी नहीं है, आपको जानता भी नहीं है, लेकिन वो आपको देखकर मुस्कुरा देता है ना, तो अन्यासा मुस्कुराना। या फिर बच्चों की शिकायतें, उनकी भोली शिकायतें। ठीक है, नकल करने की प्रवृत्ति, बच्चे जो है अपने बड़ों की नकल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनकी जो है ये सब कार्य होता है, उनकी जो हरकतें होती है, उनको उसको देखकर जो है जो भाव उत्पन्न होता है वो होता वात्सल्य। और वात्सल्य रस का जो वर्णन है तो वो जो है सूरदास जी के द्वारा जो वात्सल्य वर्णन किया गया था वो विश्व प्रसिद्ध है। उनके जैसा वात्सल्य वर्णन अभी तक किसी ने नहीं किया है, अद्भुत है उनका। ठीक है, अनुभव है स्नेह भरी नज़रों से देखना, चुमकारना, आनंद से भर जाना, आँखों से आंसू आना। मतलब कभी माँ जो है अपने बच्चों की इन हरकतों को देखकर इतनी प्रसन्न हो जाती है कि उसकी आंखों से भी स्नेह भरे आंसू निकल आते हैं। संचारी भाव है हर्ष, गर्व और किसी अनिष्ट की आशंका से ग्रस्त हो जाना। माँ कभी भी अपने बच्चे के बारे में जो है कुछ अनहोनी ना हो जाए ये सोचती है। ठीक है, ये है संचारी भाव, हर्ष, गर्व, ठीक है, आशंका। अंतिम रस है भक्ति रस, इसे मधुर रस कहा जाएगा। स्थायी भाव है ईश्वर प्रेम, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम।
और विभाव है पर ब्रह्म स्वरूप, राम, कृष्ण या कोई भी देवता। उद्दीपन है सगुण परमेश्वर का स्वरूप, उनके कार्य, उनकी लीलाएं। ठीक है, जैसे कृष्ण, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन ही सुन रहे हैं, और जो महापुरुष जो या तो कृष्ण लीला या राम लीला का वर्णन कर रहा है, उसका जो वर्णन इतना अद्भुत होता है कि लोग उसको सुनकर ही, देखना तो संभव नहीं है, लेकिन सुनकर भी उसका वर्णन इतना अद्भुत होता है कि उसको सुनकर ही जो है उनके मन में जो है ईश्वर के प्रति भक्ति, उसके प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। ठीक है, तो सगुण परमेश्वर का स्वरूप, उनके कार्य और उनकी लीलाएं, उनको सुनकर जो है भी लोग जो है भक्ति भाव से प्रभावित हो जाते हैं। अनुभव, आनंद की अनुभूति, अनुभूति जिसे बयान नहीं की जा सकती, आनंद जो है वो लिया जा सकता है, शब्दों में इसे बयान नहीं कर सकते। ठीक है, इसका संचारी भाव है भक्ति, हर्ष और गर्व। तो बच्चों, ये थे 11 रसों के बारे में। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न जो है अनुभव, किस रस का संचारी भाव क्या है और उसका अनुभव क्या है, विभाव क्या है, उद्दीपन क्या है और आलंबन क्या है, ये भी पूछा जाता है। और इसके साथ साथ किस रस का कौन सा संचारी भाव है, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा। तो अगली जो वीडियो है उसमें हम लोग जो है अगले पाठ में, अगली कक्षा में जो है हम लोग रस के जो पद है, जो कविताएं हैं, उससे हम लोग रस को पहचानना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।